ओके सो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। दिस इज आवर 10th डे इन द सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आईपी मैट, बीबीए और सीयूईटी के जनरल टेस्ट के लिए। 45 डेज की ये सीरीज है हमारी लाइव क्लासेस की। उसके बाद के अंदर ये हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे आपके पास में आई अश्योर यू कि यू कैन रिलाई ऑन दीज वीडियोज ओनली to prepare for these entrance exams। टॉपिक्स को एक एक करते हुए हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चंस हम लोग हर टॉपिक के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों ने टॉपिक उठाया रेशियो प्रपोर्शन। परसेंटेज फैमिली हम लोग खत्म कर चुके हैं। रेशियो प्रपोर्शन को आज हमने उठाया, इसे कॉन्सेप्ट हम लोग बेहतरीन तरीके से बिल्डअप करते हुए चलेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग यूज करोगे प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क के अंदर, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, एवरेजेस में, मिक्सेस एंड एलिगेशंस के अंदर। तो ये बिल्डिंग जो हमारी ये आज से शुरू हो रही है। बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे, मजेदार कॉन्सेप्ट्स के हम लोग यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 is distributed between A and B in the ratio of 2:3। एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है। हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अज्यूम ही नहीं कर रहा तुम्हारे को कुछ भी पता है रेशियो प्रपोर्शन के बारे में। तो क्या बोला, ये 50,000 रुपीज का ये अमाउंट था जिसको कि ए और बी के बीच में 2:3 के रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 50,000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 पीपल। और कितने पार्ट्स किए गए इसके? 2 + 3 इक्वल्स टू टोटल 5 पार्ट्स के अंदर हमने इसको पहले डिवाइड किया है। तो 50,000 रुपीज के आपने 5 पार्ट्स किए, विच मींस ईच पार्ट इज नाउ इक्वल टू 10,000 रुपीज। ईच पार्ट इज वर्थ 10,000 रुपीज। तो 10-10 हजार रुपए के हमारे 5 पार्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल बेसिक्स में 6ठी 7वीं क्लास में तुम्हें वापस लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये 5 पार्ट्स के अंदर अपन ने इस पूरे 50,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके अंदर से ए की हिस्सेदारी कितनी है? ए को जा रहे हैं इसमें से 2 पार्ट्स। So these two parts will go with A and the remainder 3 parts will go with B। ये 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो A की हिस्सेदारी कितनी हो गई? 10,000 + 10,000 दैट इज इक्वल टू 20,000 A की हिस्सेदारी हो गई। और 10 + 10 + 10 टोटल 30,000 B की हिस्सेदारी हो गई। ये दो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। ये A का हिस्सा और ये B का हिस्सा। समझ गए बात को? अब क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना हमें कि ए और बी के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2:3 के रेशियो में, इसके 4 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। देखो, परसेंटेज वाले चैप्टर को जो हमने शुरू किया था, मैंने तुम्हें वादा किया था कि जो भी क्वेश्चन होगा इट कैन अपीयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स। यहां पे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो 4 स्टेटमेंट्स अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जो 4 इंटरप्रिटेशंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं, रेशियो एंड प्रपोर्शंस का चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने के लिए चले जाना, वहां पे जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 वेज इन विच वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट राइट नाउ। देखिए किस तरीके से, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन नंबर 1, जब आपको कहा गया कि अब एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इसकी जब आप ए और बी की ओरिजिनल वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड करोगे, तो व्हाट यू विल गेट इज 2/3। देखिए, हमने ए और बी की यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज निकाली। ए की हिस्सेदारी 20,000 की, बी की हिस्सेदारी 30,000 की। तो जब आपने इस वैल्यू को लिया तो 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि यू विल गेट 2:3। सिंपल सी चीज बता रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल ये तुम्हें सारी चीजें पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार एक ऑर्गेनाइज करके इसको एक जगह पे दे रहा हूं। तो क्या बोला, अगर आपसे कहा गया है कि ए और बी के बीच का रेशियो 2:3 है, इट मींस कि जब आप उनकी ओरिजिनल वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे यू विल गेट अ फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ये जो यहाँ पे हमारे पास में बन के आया, पहला इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं
in order to obtain the original values of A and B, you'll have to multiply their respective ratios with a common factor, common number. A की वैल्यू के ऊपर जाने के लिए आपको 2 इंटू एक्स करना है और B की वैल्यू के ऊपर जाने के लिए आपको 3 इंटू एक्स करना है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर A और B की A इस x की वैल्यू कितनी बन के आती है 10,000 रुपीज की. तो A की वैल्यू पे जाने के लिए आपने किया 2 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू 20,000. इसी तरह से B की ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर पहुंचने के लिए आपने किया 3 इंटू 10,000 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 30,000. तो A और B की ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर पहुंचने के लिए you'll have to multiply their respective ratios with a common number. थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या कह रहे हैं? A की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर मुझे टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है and I need to identify only A's value, so that will be equal to A का respective ratio, that is equal to 2 divided by the sum of the ratio of the two, that is 2 plus 3 multiplied by the total value. क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब मेरे पास में 5 पार्ट्स थे तो उसमें से A की हिस्सेदारी बन के आ रही थी, जब टोटल 5 पार्ट्स थे तो A की हिस्सेदारी बन के आ रही थी 2. अगर टोटल पार्ट्स हो जाता 1 तो A का फ्रैक्शन बन के आता 2/5, A की हिस्सेदारी बन के आती 2/5 ऑफ द टोटल वैल्यू. तो यहाँ पे अगर मेरे पास में टोटल वैल्यू जो भी दे रखी है दैट विल बी इक्वल टू, अगर टोटल वैल्यू की वैल्यू TV के बराबर है तो A की हिस्सेदारी बन जाएगी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू जो भी आपको गिवन है. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, A की हिस्सेदारी विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ टोटल वैल्यू जो कि यहाँ पे 50,000 रुपए दे रखे थे. And therefore this value will be equal to 10,000 से कैंसिल आउट किया, this will be equal to 20,000 रुपीज. ये A की हिस्सेदारी आ गई. इसी तरह से B का पोर्शन बन के आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 दैट इज 5 ऑफ 50,000 which again will be equal to 30,000. This is also equal to 30,000. क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 इंटरप्रिटेशन दे चुका हूं. जो भी सोल्यूशन बन के आएगा ना हमारा, जो भी सोल्यूशन रेशियो प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का होगा वो इन्हीं 4 के कॉम्बिनेशन से, चौथा स्टेटमेंट तुम्हें भी बताने वाला हूं, चौथा इंटरप्रिटेशन तुम्हें भी देने वाला हूं, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से होगा. कोई डाउट हो तो बोलिए अभी तक. ठीक है, अभी देखिए चौथा इंटरप्रिटेशन में क्या कह रहा हूं, यहीं पे जगह बना ले, यहीं पे जगह बना देते हैं. तीन हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन देख लिए. फोर्थ इंटरप्रिटेशन देखिए क्या बोला. फोर्थ कह रहा है, फोर्थ इंटरप्रिटेशन इस स्टेटमेंट का, कौन से स्टेटमेंट का, कि an amount of rupees 50,000 is being distributed among A and B in the ratio 2:3. इसका फोर्थ इंटरप्रिटेशन है A is equal to 2 divided by 3 of B and similarly B is equal to 3 divided by 2 of A. बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैं कह रहा हूं जब B की वैल्यू 3 थी तो A की वैल्यू थी 2, जब B की वैल्यू होगी 1 तो A की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और जब B की वैल्यू आपको जो भी दे रखी है तो A की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ B. राइट, तो मेरे को दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है और मैं दूसरे की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो दिस इज हाउ आई नीड टू गो अबाउट इट. तो A की वैल्यू कितनी बन के आती है 2/3 ऑफ B. B की वैल्यू हमारी थी 30,000, लेट्स से आपको गिवन थी वो, सो A की वैल्यू बन के आ जाती है 20,000 की. इसी तरह से B की वैल्यू आपको दे रखी 3/2 ऑफ A, तो B इज इक्वल टू 3/2 ऑफ A की हिस्सेदारी इज इक्वल टू 20,000 एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 30,000. समझे क्या बात को बच्चों? कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक. ठीक है, तो ये 4 इंटरप्रिटेशंस हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं मेथड्स के कॉम्बिनेशन से आप भारी से भारी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे फॉर रेशियो प्रोपोर्शंस. चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर. थोड़ा सा लेआउट इसका डिफरेंट है, जो हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज वाले चैप्टर्स के अंदर किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. हमारी स्क्रीन थोड़ी सी आपको अलग दिखाई देगी. चलिए क्वेश्चंस के साथ में आगे बढ़ते हैं. पहला प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. The monthly income and expenditure of A and B are in the ratio 4:3.
एंड 3:2 रिस्पेक्टिवली। देखो इनकम का रेशो दे रखा है आपको 4:3, इनकम का रेशो आपको दे रखा है 4:3 और एक्सपेंडिचर का रेशो आपको दे रखा है 3:2। इफ ईच सेव्स ₹600, दिस इज योर सेविंग्स, दोनों की सेविंग्स आपको दे दी है ₹600 ईच, हाउ मच डज ईच ऑफ देम अर्न। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब सारी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऑब्वियसली इसको भी देखोगे। ये मेरे पास में ए की हिस्सेदारी है, मेरे पास में बी की। पहले बात करते हैं इनकम की, उसके बाद में बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास में बन के आ जाता है सेविंग्स। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करा तो आपके पास में ऑब्वियसली सेविंग है। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं बताई तुम्हें, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, कोई अनोखी बात नहीं बताई मैंने तुम्हें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकम का रेशो दे रखा था 4:3, लेट द इनकम बी इक्वल टू 4x एंड 3x, 4x एंड 3x, ये तुम्हारी इनकम आ गई। एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 3:2, सो लेट द एक्सपेंडिचर बी इक्वल टू 3y एंड 2y। देखो मैंने दोनों जगह पे अलग अलग वेरिएबल लिए, यहाँ पे मैंने लिया है x, यहाँ पे मैंने लिया है y। इनकम के लिए लिया है x, एक्सपेंडिचर के लिए लिया है y। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, दो अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंचने के लिए आपको इनको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए दोनों वेरिएबल्स अलग अलग लिए जाएंगे। अब क्या बोला गया है आपको, सेविंग, आपको सेविंग्स की बात करी जा रही है। सेविंग्स दोनों के केस के अंदर दे दी गई है आपको ₹600 ईच की, विच मीन्स मेरे पास में यहाँ पे दो इक्वेशंस बन के आ जाती हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, आप पहुंचोगे सेविंग्स के ऊपर। तो 4x पहली इक्वेशन बन के आती है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 600। दूसरी इक्वेशन बन के आती है 3x माइनस 2y इज ऑल्सो इक्वल टू 600। दोनों को माइनस करा हमने, दिस इज इक्वल टू, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना आता अगर तो बॉडमस वाले चैप्टर के ऊपर वापस जाके वीडियो देखना। दोनों में से किसी एक को अपने को रिटेन करना है। किसको रिटेन करना है, हमसे पूछा गया है हाउ मच डज ईच ऑफ देम अर्न, अर्निंग को रिटेन करना है, यानी कि x को रिटेन करना है। y को एलिमिनेट करोगे, y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोएफिशिएंट्स को आपको सेम बनाना पड़ेगा। सेम किस तरह से बनाओगे, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 से, सो दैट ऊपर बन जाएगा 3 इंटू 2 6y और नीचे बन जाएगा 2 इंटू 3 6y। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये चीजें तुमने सीखी हुई हैं और तुम्हें आज भी याद है। जस्ट इन केस नहीं याद हो तो आप में से अलग से इस चीज को बच्चों समझ लेना, फिर से याद दिलवाऊंगा, शर्म नहीं करना बिल्कुल भी पूछने में। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो अगर तो दिस इज इक्वल टू 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1200 और दूसरा बन के आ जाएगा 9x माइनस 6y इज ऑल्सो इक्वल टू 1800। दिस इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम कोफिशिएंट वाले वेरिएबल्स के अंदर साइन सेम है तो हम लोग इनको करेंगे माइनस, ये इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाती है, 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x माइनस 9x विल गिव यू माइनस का x, 1200 माइनस 1800 विल गिव यू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू तुम्हारी बन के आ गई है 600। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा था, तुमसे पूछा जा रहा था हाउ मच डज ईच ऑफ देम अर्न, तो a की अर्निंग देखिए कितनी है 4 इंटू x, तो 4 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 2400, a की अर्निंग हो गई, और b की अर्निंग हो जाती है 3 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 1800, तो 2400 एंड 1800 दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये था हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों रेशियो प्रपोर्शंस का। कोई डाउट हो तो बोलो, इसके अंदर एकदम क्लियर है। ठीक है, ऐसे खूबसूरत तरीके से कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हुए चलेंगे, बहुत ही मजा आएगा तुम्हारे को इस चैप्टर के अंदर, ये मेरा वादा है तुमसे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। द प्रेजेंट एज, ऐसे रखेंगे, देखो जरा क्वेश्चन को क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, अरे 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 अरे, the present ages of A and B are in the ratio 5:6. 3 years ago the ratio of their ages was 4:5. What will be their age after 5 years? अब देखो हो क्या रहा है बच्चों, जब भी एज का क्वेश्चन आएगा ना
मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, उसमें आप प्रेजेंट एजेस को अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। प्रेजेंट एजेस को अज्यूम करके कैसे? आपसे कहा गया था प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6, तो ए की प्रेजेंट एज बन के आ जाती है लेट्स से 5x और बी की प्रेजेंट एज बन के आ जाती है लेट्स से 6x। 3 years ago the ratio of their ages was 4:5। दोनों को 3-3 साल पीछे लेके चलते हैं, क्या हुआ? दोनों को 3-3 साल पीछे लेके चलते हैं। ए की एज 3 साल पहले विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज -3। इसी तरह से बी की प्रेजेंट एज में से 3 साल पहले की एज विल बी इक्वल टू 6x -3 एंड दिस रेशियो इज गिवन टू बी इक्वल टू 4/5। दिस रेशियो इज गिवन टू बी इक्वल टू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू 5 into 5x -3, this is equal to 4 into 6x -3, this will be equal to 25x -15, this will be equal to 24x -12, this is equal to x and this will be equal to 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो a की प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू 5 into 3, that is equal to 15। b की प्रेजेंट एज will be equal to 6 into 3, 18। so your answer will be कितना? Your answer will be A। A will not be your answer। एक्साइटमेंट में गलती करने वाले हो। देखो क्या बोला यहाँ पे, What will be their age after 5 years। आज से 5 साल बाद में क्या एज रहने वाली है? तो A की हो जाएगी 15 + 5, 15 + 5, that is 20 and this is going to be equal to 23। तो 20 and 23, ऑप्शन नंबर B will be marked as the answer to this question। गलत आंसर तुम्हारे लिए तैयार है वहां पे। हमेशा तुम्हें बोलता हूं, एक बार पलट के अपने क्वेश्चन को फिर से पूछ लेना तुमसे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पूछने वाले हैं, और खासकर रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में बच्चों, वहां पे तुम्हारे पास तो सबसे ज्यादा गलती होगी कि रेशियोज उल्टा करके दे देंगे, पहले की चीज पूछ लेंगे, बाद की चीज पूछ लेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस तरह से हम लोग अपने मार्क्स को गवा के नहीं आने वाले हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Sachin and Saurav have money in the ratio 5:4, while Saurav and Rahul have money in the ratio 7:6। देखो दोनों के बीच में कौन कॉमन है? सौरभ कॉमन है। सचिन और सौरभ 5:4, सौरभ और राहुल 7:6। If the total amount with the three is rupees 1305, how much did Saurav have? Now तीनों का टोटल दे रखा है आपको, तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए you will first have to merge these two ratios। अब मर्जिंग किस तरह से होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखते हुए चलना बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सचिन इज टू सौरभ, दे रखा है आपको रेशियो कितना, 5:4, और सौरभ इज टू राहुल, ये रेशियो गिवन है आपको, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 7:6। दोनों के बीच में कॉमन कौन है? दोनों के बीच में कॉमन है सौरभ। तो जो कॉमन होगा ना उसके रिस्पेक्टिव रेशियो, जो कॉमन है ना उसके रिस्पेक्टिव रेशियो का ले लोगे एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम बन गया कितना, 28। तो 4 को 28 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और 7 को 28 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। सो दिस नाउ बिकम्स इक्वल टू, ऊपर वाला रेशियो नाउ बिकम्स इक्वल टू 7 5 35:28, और नीचे वाला रेशियो बन के आ जाता है इसी तरह से 7 4 28:24। तो 35:28 एंड 28:24। नाउ क्योंकि अब ये वाली कॉमन वाली वैल्यू हमारी सेम आ चुकी है दोनों के केस में, 28 और 28, तो नाउ वी कैन राइट दिस एज अ मर्ज्ड वैल्यू। सौरभ सचिन, ऑर्डर देखो चेंज मत करना, ऑर्डर में गलती मत करना, सचिन इज टू सौरभ इज टू राहुल, सचिन इज टू सौरभ इज टू राहुल इज इक्वल टू 35:28:24। 35:28:24, ये मर्ज्ड रेशियो है तुम्हारा। अब तुमसे पूछा गया सौरभ की कहानी, सौरभ कितना कमा रहा है भैया, 28। सौरभ की वैल्यू कैसे, आउट ऑफ टोटल कैसे निकालोगे? सौरभ विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 35 28 24, ये वाली वैल्यू हो जाती है 3 2 5 2 7 एंड 8 5 13 और 4 17, तो 87 28 divided by 87 and this is equal to 1305। अब जरा थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस को काम में लेना, ऑप्शंस को अगर तुम लोग देखते हो चारों ऑप्शंस को,
तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज दे रखी हैं। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब 871305 को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर रहा होगा। अब 87 से अगर मेरे को 1305 को कैंसिल आउट करवाना है तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, 87 इंटू 10 करता तो दैट विल बी इक्वल टू 870, यानी कि 10 कैंसिल आउट करने के बाद में 10 से बड़ी वैल्यू आने वाली है। इसी तरह से 87 इंटू 20 अगर देखते हो तो वो 1600 के पार चला जाएगा। इसका मतलब 20 से नीचे वैल्यू आनी है, और उसके अलावा यूनिट डिजिट के ऊपर मेरे को 5 दिखाई दे रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि कैंसिल आउट करने के बाद में मेरे पास में जो भी वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होगी, 20 से छोटी होगी, और यूनिट डिजिट के ऊपर 5 आ रहा होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज इक्वल टू 15। तो 28 इंटू 15, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है 15 से तो एक बारी पूरा और एक बारी आधा, 28 का आधा 42। दिस गिव्स यू द इनिशियल डिजिट्स विद सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस और डेसिमल। तो ये वैल्यू बन के आ जाती है 8 2 10 सॉरी 28, और 28 का आधा 14। मैंने पहले इसको ऐड करके लिख दिया, 28 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 42। तो मेरा आंसर जो होगा उसके अंदर 42 होगा इनिशियली, और कुछ नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, व्हिच विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ प्यारे बच्चों, जिससे कि तुम्हारे टाइम बचने वाला है, और ये तुम्हें अप्लाई भी करनी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए साथ में अप्लाई करते हुए चलना, तभी मजा है सीखने का, अदरवाइज तो क्या भूलते चले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, the length and breadth of a rectangle are in the ratio 7:3. If the area of the rectangle is 189, what is the length of the rectangle? 7x 3x length into breadth, that is equal to the area. मैंने लेंथ ले ली 7x, breadth ले ली 3x, and this entire thing is given to be equal to 189. 7 2s are 14, 7 7s are 49, 3 9s are 27, x square is equal to 9. तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 3, विच मीन्स लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21, और ब्रेथ की वैल्यू इसी तरह से हो जाएगी 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। हमसे पूछी गई है यहाँ पे लेंथ, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर हो रहा है एकदम प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के ऊपर आ गए हम लोग, जल्दी जल्दी करते हुए। जल्दी जल्दी तो क्या, तसल्ली से करते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम से सीखते हुए चलो, सीखने के मजे लेते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। अ बैग कंटेन्स ₹102 इन द फॉर्म ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 16:5:28। व्हाट इज द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इन द बैग? अब एक सिंपल सी बात समझो, एक एग्जाम्पल के साथ में पढ़ो। लेट्स से मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास में 500 रुपए के 2 नोट हैं और 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो तुम्हारे पास में कितने पैसे हुए जेब में? 500 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए के 5 नोट, तो तुम्हारे पास में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 इंटू 2 दैट विल गिव यू 1000 रुपीज, एंड 100 इंटू 5 विल गिव यू 500 रुपीज, which means in total you have got 1500 rupees। मेरे पास में डिनोमिनेशन दे रखी है, उससे टोटल वैल्यू के ऊपर पहुंचने के लिए मुझे नंबर ऑफ करेंसी यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेशन को करेंसी यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द टोटल वैल्यू दैट यू हैव गॉट इन योर बैग और योर पॉकेट। इसी तरह से बच्चों यहां पे तुम्हें कह रखा है ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन्स हैं, विच आर इन द रेशियो 16:5:28। ₹1 के कॉइन दे रखे, 50 पैसा, याद रखना इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो 0.50। सिमिलरली 25 पैसा को कन्वर्ट करोगे 0.25 में, ये हो गई मेरे पास में डिनोमिनेशन। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स। Let the number of currency unit be 16x, 5x and 28x. So 1 into 16x plus 0.50 into 5x plus 0.25 into 28x. This will give you the total amount of money that is equal to 102. Total amount of money which is equal to 102. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया?
डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ करेंसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास वो किसी भी फॉर्मेट में दे रखी है, यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में दे रखी है, तो उस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चले। सो दिस विल बी इक्वल टू 16x प्लस 2.5x प्लस 25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। याद रखना आज के बाद में 0.25 डेसिमल हटा के नीचे 100 लेके आ गए, कैंसिल आउट करोगे 1/4, तो 0.25 मींस 1/4। तो 28 का 1/4 किया तो दिस विल बी इक्वल टू 7x, 16x plus 2.5x plus 7x. So this value will be equal to 102. This is further equal to what? 16 और 7. This is equal to 23. 23 plus 2.5 will make it equal to 25.5x is equal to 102. तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 102 divided by 25.5 which is equal to what? 4. which is equal to what? 4. ये 4 के बराबर आ गई है। अभी तुमसे क्या पूछा गया है? How many 25 पैसा coins are there in the bag? 25 पैसा का नंबर कितना था? 25 पैसा का नंबर था 28x. This is the number of 25 पैसा coins that we have got. So this is equal to 28 multiplied by 4, which is equal to 112. That is option number A will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। एकदम क्लियर, बहुत कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर अपीयर किए हुए इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 3x plus 2y is to 5x plus 6y is equal to 1:2, what is the ratio of x to y? जो लिखा हुआ है ना उसको देख लो, तरीके से लिख लेते हैं। 3x plus 2y divided by 5x plus 6y is equal to 1/2. मल्टीप्लाई करने के ऊपर दिस इज इक्वल टू, दिस विल बिकम इक्वल टू 3 2 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 6y। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y, तो x बाय y इज इक्वल टू 2/1। 2/1, तो x by y is 2/1, which means x is to y will be equal to 2:1. That is option number D will be marked as the answer. आंसर मार्क करने से पहले बच्चों एक बार यहाँ पे ऑर्डर जरूर एक बार पलट के फिर से चेक कर लेना। कई बार तुमसे जानबूझ के गलती करवाने के लिए इसको उल्टा लिख दिया जाएगा, y is to x लिख दिया। तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सही है, लेकिन तुमने क्या किया, x to y की जगह y to x लिख दिया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है वहां पे। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. John got a total of 268 marks in English, Maths and History. The ratio of marks obtained in English and Maths was 8:7, while that in English and History was 12:11. What is the number of marks obtained in Maths? पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हम लोग मर्जर ऑफ रेशियोज के ऊपर बेस्ड, जहां पे सचिन, सौरव और राहुल वाला कॉम्बिनेशन आपको दे रखा था। बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, 268 मार्क्स टोटल आपको दे रखे थे, 3 सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्डर में गलती मत करना, पहला दे रखा है इंग्लिश इज टू मैथ्स, इंग्लिश इज टू मैथ्स दे रखा है कितना, 8:7, while that in English and History, English is to history, this value is given to be equal to 12। देखो मैं इंग्लिश के नीचे इंग्लिश का रिस्पेक्टिव रेशियो रख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 12:11। तुम चाहते तो इसको इंग्लिश इज टू मैथ्स यहाँ पे ऊपर पलट के m/e करके 7:8 करके भी लिख सकते थे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, रेशियोज के अंदर गलती मत करना, ऑर्डर के अंदर गलती मत करना। अभी कॉमन क्या आ रहा है इनके बीच के अंदर, इंग्लिश कॉमन आ रहा है। 8 और 12 का एलसीएम बन के आ जाता है 24। एलसीएम पे तेजी से कैसे पहुंचते हैं, बड़ा नंबर जो होता है उसकी टेबल बोलनी शुरू कर देते हैं, जो पहला नंबर कॉमन आता है वो बन जाता है हमारा एलसीएम। तो 8 और 12 की एलसीएम निकालना था, 12 की टेबल बोलनी शुरू करी, 12 वन जा 12, 12 डजंट अपीयर इन द टेबल्स ऑफ 8, 12 into 2 is 24, 24 does appear in the tables of 8, तो एलसीएम हमारा बन के आ जाता है 24। तो ये बन जाएगा 12 into 2 और ये बन जाएगा 8 into 3। दिस इज इक्वल टू इंग्लिश इज टू मैथ्स इज टू हिस्ट्री, क्या रेशियो बन के आ गया, इंग्लिश की हिस्सेदारी है 8 into 3 24, मैथ्स की हिस्सेदारी है 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21।
हिस्ट्री की हिस्सेदारी है 11 इंटू 2 दैट इज 22। ये हमारे मर्ज्ड रेशियोज की वैल्यू बन के आ गई। आगे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, ये पता लगाना है। सो मैथ्स का स्कोर विल बी इक्वल टू 21, इसका रिस्पेक्टिव रेशियो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज व्हिच विल बी इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 65, 7 3 21, 11 2 22, नहीं भाई, दिस इज इक्वल टू 4 5 6 7 67 होगा भाई, 67। दिस इज इक्वल टू 268, दिस इज इक्वल टू 268, 67 फोर्स। मैंने अपने ऑप्शंस को फिर से देखा, ऑप्शंस में देखा सारी इंटीजर वैल्यूज थी, 21 67 से कैंसिल आउट होगा नहीं, मतलब 67 से 21 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो बच्चा यानी कि 67 इज कंप्लीटली कैंसिलिंग आउट 268। 7 पे यूनिट डिजिट बन के आ रही है 8 की, तो 7 फोर्स किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऐसा केवल 67 इंटू 4 हो सकता है, 268। सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 4 1 4 4 2 8। ये छोटी छोटी तुम्हारे कैलकुलेशन वाली चीजें बता रहा हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, ये तुम्हारी एग्जाम के अंदर स्पीड को जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट कर रही होती है। 84 दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question, question number 8. Question number 8. ABCD is a parallelogram. The ratio between the measures of angle A, angle B is 13:7. Then the measure of angle A is what? देखो parallelogram के केस के अंदर क्या होता है? This is your parallelogram. A, B, C, D. जो हमारे adjacent angles हैं, ये और ये, इनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस वन इज गिवन टू बी 13x, ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं 7x। सो 13x प्लस 7x दैट इज 20x इज गिवन टू बी इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। सो x विल बी इक्वल टू 9। आपसे पूछिए एंगल A की वैल्यू दैट इज 13 इंटू 9 which will be equal to 117. Option number D will be marked as the answer to this question. सिंपल सा क्वेश्चन। अब तुम्हें आगे जाके देखोगे ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन के अंदर तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शंस की और परसेंटेजेस की बहुत बहुत एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, अनदर वेरी प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। देखो a/2 is equal to b/3 is equal to c/4 is equal to this complete expression, और आपको इसके अंदर k की वैल्यू पता लगानी है। k कहां पे दे रखा है? ये रहा बेचारा k, ये वाले k की वैल्यू तुम्हें पता लगानी है। कभी भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा जहां पे तुम्हें कई वैल्यूज के बीच में इक्वालिटी दे रखी है, तो एक सिंपल सा स्टेप याद रख लेना। क्या है सिंपल सा स्टेप? You need to equate all of them to a common value. Let's say इस कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं उसको m, तो a/2 is equal to m, तो a की वैल्यू is equal to 2m. Similarly b की वैल्यू will be equal to 3m and c की वैल्यू will be equal to 4m. ये हमारे पास में a, b और c की वैल्यू m की टर्म्स में आ गई। Now what we'll do is we'll substitute these values of a, b and c in this particular expression. ये एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सप्रेशन देखिए क्या बन जाता है, 2 इंटू ए की जगह रखोगे 2m, माइनस 3 इंटू बी की जगह रखोगे 3m, प्लस 5 इंटू सी की जगह रखोगे 4m, होल डिवाइडेड बाय k is given to be equal to m. This is equal to 4m minus 9m plus 20m by k is equal to m. This is equal to 15m by k is equal to m. m से m कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 15. That is option number A will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो प्यारे बच्चों, बढ़ जाएं आगे। मजा आ रहा है चैप्टर के अंदर, मजा आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10।
If x is to y is given to be equal to 3 is to 4, then what is the value of the given expression? ये expression आपको given है, फिर से क्यों लिख रहा हूं, दिया हुआ है ना, ये वाले expression की value तुम्हें यहाँ पे पता लगानी है. ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी जगह पे एक वेरिएबल लेके आ जाते हैं. तो x की वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया 3a, y की वैल्यू को हमने इसी तरह से अज्यूम कर लिया 4a. x और y की वैल्यू को 3a और 4a ले लिया. ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4a होल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3a माइनस 15 इंटू 4a. सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 36a प्लस 60a होल डिवाइडेड बाय 12 3s are 36a minus 60a. This is equal to 96a upon minus का 24a. ये cancel out हुआ. This is equal to minus का 4. That is option number D will be marked as the answer to this question. कोई doubt हो तो बोले. Next question. Question number 11. Two natural numbers are in the ratio 4:5. If each number is reduced by 6, they would be in the ratio 3:4. The numbers are what? Simple the question. Let the numbers be 4x and 5x. Each is reduced by 6. Now the ratio becomes equal to 3/4. Solve कर लेंगे. 4 into 4x minus 6 is equal to 3 into 5x minus 6. This is equal to 16x minus 24 is equal to 15x minus 18. This is x, this is equal to 6. x की वैल्यू बन के आ गई 6. पूछा क्या तुमसे, the numbers are what? तो 4 into 6 that is equal to 24 and 5 into 6 that is equal to 30. तो 24 and 30 that is option number A will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों. ऐसे क्वेश्चन तुम लोग अपनी 7वीं 8वीं कक्षा में खूब सॉल्व करके आएंगे, आई एम श्योर. ठीक है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा, नॉस्टैल्जिया, पुराने दिन याद आ रहे होंगे, फिर वहीं पे आ गए चलते चलते. चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे. द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 2:3. पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज और नॉन डेसिमल वाली वैल्यूज, मतलब कि इसमें डेसिमल के बाद में कोई डिजिट नहीं है, केवल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं. 2:3. इफ बोथ इंटीजर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4, द रेशियोस बिकम 5:7. व्हाट आर द इंटीजर्स? लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x. बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 4. पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन. द न्यू रेशियो बिकम्स 5:7. दिस इज इक्वल टू 7 2s are 14x क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा. 7 2s are 14x plus 28 is equal to 15x plus 20. This will be equal to 8 is equal to x. x की वैल्यू 8 आई तो नंबर क्या बन जाते हैं? एक हो जाएगा 2 into 8 that is 16. दूसरा हो जाएगा 3 into 8 that is 24. 16 and 24 that is option number C will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13. The ratio of 6 1/2, this is 6 1/2 is to 5.2. 6 1/2 can be written as 6 2s are 12 plus 1 13/2 that is 6.5. अदरवाइज भी 6.5 का मतलब हो जाता है 6.5 डिवाइडेड बाय 5.2. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. 13 5s 13 4s 5:4. that is option number A will be marked as the answer to this question. Next question, question number 14. If 1 3 4 4 sheets are required to make 7 notebooks, how many sheets will be required to make 24 notebooks of similar kind? यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है. सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है, जो यूनिट दो बारी रिपीट हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, दूसरी वाली राइट हैंड साइड के ऊपर.
क्या रिपीट हो रहा है? नोटबुक्स रिपीट हो रही है, तो नोटबुक्स को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। कैसे? हम कहेंगे 7 नोटबुक्स के लिए लगती हैं 1344 शीट्स, तो 1 notebook would require 1344 by 7 sheets, तो 24 notebooks के लिए you would require 1344 divided by 7 into 24 sheets. 24 sheets, this is equal to 7 ones are 7, 7 nines are 63, 7 twos are 14, 192 into 24. This is equal to 4 twos are 8, 9 fours are 36, 7. This is equal to 2 twos are 4, 2 nines are 18, and 2 ones are 2, 3. This is 8, 0, 7 और 8 15 और एक 16, 4 6 0 8. That is option number B will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलिए। यूनिटरी मेथड सीखी हुई चीज है हमारी, कोई बहुत खास हम लोग इसके अंदर नई नई चीज कर रहे हैं। अगले प्रश्न में बनते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन कैन टाइप 210 वर्ड्स इन 5 minutes, each word having the same number of letters at the same speed. How many words can be typed in 12 minutes? सिंपल से कहानी, अगेन यूनिट डिजिट के ऊपर बेस्ड, यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड है। 5 minutes, 12 minutes, मिनट्स को रखोगे लेफ्ट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर आते हैं कितने? 210 वर्ड्स। 1 के अंदर आएंगे 210 डिवाइडेड बाय 5, और 12 मिनट्स के अंदर आएंगे 210 बाय 5 इंटू 12। दिस इज इक्वल टू 42। 12 twos are 24, 12 fours are 48, 504. Option number C will be marked as the answer to this question. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फुद्दू फुद्दू एकदम, एग्जाम के अंदर नहीं आने इतने आसान क्वेश्चन। सीयूईटी जीटी के अंदर आ सकते हैं, वहां पे हल्के क्वेश्चंस आते हैं बहुत, बाकी के ढंग के एग्जाम्स के अंदर किसी में नहीं आएंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, आई कैन अर्न ₹480 in 2 weeks. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू अर्न 1440 रुपीज? रुपीज आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, 480 in 2, for 1 rupee you would take 2 by 480 weeks. So for 1440 rupees you would need 2 divided by 480 into 1440 weeks. 0 से 0 cancel, 12 fours, 12 12s, 4 3s. This is equal to 6 weeks. That is option number D will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, इफ अ वॉच लूजेस 1 hour 38 minutes in a week, how many minutes will it lose in 72 hours? यहां कहानी बनी वीक की, यहां कहानी बनी 72 hours की। वीक कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेज, दैट इज 7 days. 72 hours can be converted into days, that is 3 days. 72 divided by 24 will give you 3 days. यानी कि आपसे कहा जा रहा है 1 hour 38 minutes, 1 hour 38 minutes का मतलब 60 plus 38 that is 98 minutes. तो आप कह रहे हो 7 days के अंदर you are losing 98 minutes. So in 1 day you would lose 98 by 7, that is 7 ones are 7, 14 minutes. तो 3 days के अंदर you would lose 14 into 3, that is equal to 42 minutes. That is option number C will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोले प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, if 18 bricks weigh 15 kg, how many bricks would weigh 24 kg? वेट को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, 15 के ऊपर 10, 1 के ऊपर 10 by 15, और 24 के ऊपर इट वुड बिकम इक्वल टू 10 by 15 into 24. 3 5s, 3 8s, 5 2s, that is equal to 16. Option number A will be marked as the answer to this question. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मुगालते मेहमान आ रहे हैं ना भैया, अभी आएंगे भारी क्वेश्चन, करवाएंगे तुम्हें, पहले तुम्हारा बेस मजबूत कर दें, फिर तुम्हें भारी क्वेश्चंस के ऊपर भी लेके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
500 oranges were bought for rupees 1200. If the purchaser had rupees 600 more to begin with, how many more oranges would be bought? भाई 500, 600 मोर, 1200 रुपए के ऊपर आप खरीदते हो कितने? 1200 रुपए के ऊपर 500 ऑरेंजेस. एक के ऊपर यू विल बाय 500 बाय 1200, तो 600 के ऊपर यू वुड बाय 500 बाय 1200 into 600. This is equal to 250. 250 मोर. ऐसे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना कि वो तुमसे मोर पूछ रहा है या टोटल कितने खरीद पा रहे हो ये पूछ रहा है. ठीक है, ऐसे पूछ रहा होता कि टोटल कितने खरीद पाते तो आप कहते 750. यहां पे उसने पूछा मोर तो 250 मोर. इस तरह से क्वेश्चन को आंसर करने का ध्यान रखना. सिंपल सी चीज और क्या देख सकते हो कि भाई 1200 रुपए और है, 1200 रुपए के ऊपर 600 रुपए और है, यानी कि 50% और है पैसे, तो 50% और खरीद पाएगा. तो 1200 500 के 50% इज 250, तो he'll be able to buy 250 more. Option number C is the answer. Question number 20. If the ratio of males to females in a group of members is 48, of group of 48 members is 3:1, how many more females need to be introduced to make this ratio 9:5? पहले जरा बंटवारा कर लेते हैं. मेल और फीमेल का नंबर ले लेते हैं 3x and x. ये मेल्स, ये फीमेल्स. दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 48. 4x की वैल्यू आपको दे रखी है 48, x की वैल्यू बन के आ जाती है 12. मेल का नंबर विल बी इक्वल टू 12 into 3, दैट इज इक्वल टू 36. फीमेल्स का नंबर विल बी इक्वल टू 1 into 12, दैट इज इक्वल टू 12. इस तरह से कर सकते हो. दूसरा तरीका क्या देख सकते थे? दूसरा बंटवारे का तरीका कि 3 out of 3 plus 1, 3 out of 3 plus 1, that is 4 of total number is the number of males, that is 36 is the number of males. तो 48 में से 36 चले गए तो 12 will be the number of females. इस तरह से बंटवारा भी कर सकते थे. तो 36 males and 12 females ये given है. How many more females need to be introduced? हमने कहा let's say x और introduce करते हैं so that the new ratio becomes equal to 9/5. ये equation बन गई. Solve करने के ऊपर 36 into 5 is equal to 180. This is equal to 12 9s are 108 plus 9x. तो 72 is equal to 9x. x की वैल्यू बन के आ जाती है 9 8s are 72. So you need to introduce 8 females more. Option number B will be the answer. यहाँ पे x की जगह कोई और फीमेल और वेरिएबल ले सकते थे क्योंकि x हम लोग ऊपर यूज कर चुके हैं, तो प्रिंसिपली नहीं यूज करना चाहिए, बट ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास में आ जाएगा. हम कौन सा कोई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, समझे ना? बोर्ड एग्जाम के अंदर सारी बसड़े होती हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर. क्वेश्चन नंबर 21. इफ x is to y is 4:3, what is the value of the given expression? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व करके आए. Let x be equal to 4m, let y be equal to 3m. गिवन एक्सप्रेशन के अंदर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 5 into 4m plus 8 into 3m whole divided by 6 into 4m minus 7 into 3m. This will be equal to 20m plus 24m divided by 24m minus 21m. So 44m upon 3m. m से m cancel, 44 is to 3. Option number D will be marked as the answer to this question. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे आगे. आई होप तुम्हारा कोई डाउट नहीं है बच्चों इसके अंदर. थोड़ा स्पीड के अंदर चल रहे हैं बट सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऐसे देख लिया. क्वेश्चन नंबर 22. इफ द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 2:1 is in the ratio 2:1, find the ratio of the lengths of their side. Perimeter of square is equal to 4a. पहले वाले को ले लिया 4a और दूसरे वाले को ले लिया 4b. तो 4a upon 4b where a and b both represent the sides of respective squares.
दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 2/1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a by b is equal to 2/1, a is to b is equal to 2:1. Find the ratio of the length of the side. So this again is equal to a और b का ratio is 2:1. Option number C will be marked as the answer to this question. Next question. Question number 23. If the area of circle A is 9 times the area of circle B, what is the ratio between the radius of circle A and that of circle B? Area of circle A is 9 times the area of circle B. A is equal to 9B. Area of circle A कितना हो जाएगा? पाई, इसके रेडियस को रिप्रेजेंट किया हमने आर ए से, तो पाई आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बी. पाई से पाई को कैंसिल आउट किया, आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर बी इज गिवन टू बी इक्वल टू 9/1. आपसे पूछ रहा है बच्चों ये आर बाय ए और आर बाय बी का रेशियो, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट किया 3, 1 का स्क्वायर रूट किया 1, तो आर ए इज टू आर बी इज इक्वल टू 3:1. दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो बोलिए. क्वेश्चन नंबर 24. if 6a क्यूब, क्या क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, 6a क्यूब 12a स्क्वायर b स्क्वायर k and 48ab cube are in proportion, then express k in terms of a and b. क्या है देखो, लेट्स से मैं तुमसे कहता हूं कि a b c d 4 एक्सप्रेशंस are in proportion, it means a upon b will be equal to c upon d. a upon b will be equal to c upon d. यहां पे एक्सप्रेशंस क्या दे रखे हैं अपने को, पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, तो यहां पे भी चारों एक्सप्रेशन प्रोपोर्शन के अंदर दे रखे हैं. तो पहला एक्सप्रेशन है 6a क्यूब b अपॉन सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है 12a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन फोर्थ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 48ab क्यूब. कोई डाउट हो तो बोलो. ये चार एक्सप्रेशंस एक दूसरे के साथ में प्रोपोर्शन में दे रखे थे, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ. ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. चारों एक्सप्रेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ गए. अब तुम्हें k की वैल्यू एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b. k की वैल्यू चलो कैंसिल आउट करते हैं. कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैंसिल आउट कर लो. 6 2s are 12, 2 24s are 48. ये हटा दो 6, ये हट गया 12 और यहां पे बच गया केवल आपके पास में 24. दिस इज 24. फर्दर क्या कैंसिल आउट हो रहा है अब देखिए, a से a की एक पावर कैंसिल तो रह गई एक पावर, b स्क्वायर से b की दो पावर कैंसिल तो रह गई b की अगेन एक पावर. ये हटा दो, इनको कंफ्यूज करेंगे. a से एक पावर और कैंसिल करी तो रह गया ऊपर a स्क्वायर और b चला जाएगा यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो द एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स इक्वल टू 24. ये 24 इधर गया, a स्क्वायर b स्क्वायर. ऑप्शन नंबर b विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो बोलिए. राइट, बढ़ जाए आगे. चलिए सॉल्व करते हैं आज की इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. देखो, what should be subtracted from each term in the ratio 9:11 so that it becomes 7:9. दो टर्म्स दे रखी थी तुम्हें जो कि 9:11 के रेशियो में थी. तुमसे कहा जाता है कि उनमें से कोई एक कॉमन वैल्यू को रिड्यूस करते हो सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 7:9. पहली चीज तो समझ लेना प्यारे बच्चों, 9 और 11 मत अज्यूम करना नंबर्स. ऐसा करने पे गलत हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है, प्रिंसिपली दैट इज इनकरेक्ट. ये एक कॉम्बिनेशन आउट हो सकता है जो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन में से. ठीक है, तो हम क्या लेंगे, नंबर ले लेंगे. हमारे नंबर्स ले लिए हमने 9x और 11x.
लेट्स से इनमें से रिड्यूस करते हैं दोनों में से a और a. दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 7/9. अभी सॉल्व करते हैं इसको. 9 इंटू 9x माइनस a इज इक्वल टू 7 इंटू 11x माइनस a. सॉल्व करने के ऊपर 9 9 81x माइनस 9a इज इक्वल टू 7 11 77x minus 7a. Further, this is equal to 81 minus 77 will be equal to 4x. 9a को उधर लेके चले गए तो this will be equal to 2a. तो a is equal to 2x. a की वैल्यू बन के आ जाती है 2x. अब यहां से आगे कहां जाओगे? यहां से आगे जा ही नहीं सकते. प्रिंसिपली आपके पास में अगर देखें तो अगर मेरे पास इक्वेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहां पे एक x था एक a था, तो I should be having two equations in order to get their individual values. बट यहां पे एक ही इक्वेशन दे रखी थी. बट उस लिहाज से अगर देखते हो तो हमारे ऑप्शंस के अंदर फिर देना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड. बट यहां पे तो ऑप्शन दे रखे हैं, इंटीजर वैल्यूज दे रखी है. तो क्या करा जाए? ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा स्मार्टनेस लगानी है. क्या स्मार्टनेस लगानी है? जो नंबर रिड्यूस किया ना, that is 2x. Anything multiplied by 2 will become an even number. Anything when multiplied by 2 will become an even number. तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप अपने ऑप्शंस के अंदर देखोगे there is just one even option, that is option number B. बाकी सारे के सारे ऑड हैं. देखिए A, C और D सारे ऑड ऑप्शंस हैं. Therefore your answer will be option number B. प्रिंसिपली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, बट एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप बी मार्क करके आओगे और इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी रेज नहीं कर पाएंगे हम लोग. बी हैज टू बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट, चलिए यहीं पे रुकते हैं बच्चों. कल मिलेंगे हम लोग इसी एक्सरसाइज के साथ में. क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे. कोशिश करेंगे पूरे 25 क्वेश्चंस, पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकें नेक्स्ट क्लास के अंदर. अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास हमारी रीजनिंग की शुरू होगी. उसका लिंक भी आपके पास के अंदर, जो जूम पे अटेंड कर रहे हैं उनके पास में पहुंच जाएगा. जो यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी. बाकी क्लास में बैठूंगा बच्चों का तो प्रताड़ना चली रहेगी तुम लोगों की. ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं. थैंक यू.